गणेश चतुर्थी पर संकटों से मुक्ति और पूरे परिवार की खुशहाली के लिए हम कैसे पूजा करें ताकि आपसे गणेश जी खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा हमेशा बना रहे। जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं, संकट होते हैं, लेकिन श्री गणेश जी जिनका हर पूजा से पहले पूजन किया जाता है, किन छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं आपकी निष्ठा के साथ, आपके श्रद्धा के साथ। जब आपके मासूम मन उनकी पूजा करता है, पान का जोड़ा चढ़ाता है, दूर्वा चढ़ाता है, मोदक चढ़ाता है और भगवान जी यानी लंबोदर वह प्रसाद ग्रहण करते हैं खुशी से, पान का जोड़े से लेकर के दूर्वा तक। यह बीड़ा और यह दूर्वा आपके जीवन में तमाम संकटों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हम कैसे इनका उपाय करें। आज की पूजा है हमारा संकट चतुर्थी नहीं, आज की पूजा है गणेश चतुर्थी, यानी कि गणेश जी का जन्म दिवस। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। ऐसा हम उनके लिए कैसी थाली सजाएं, कैसे पूजन करें, कैसे उनका 10 दिन पूजन करने के बाद मूर्ति को कौन से पुष्प अर्पित करना है और कब विसर्जन करना है और खुशहाली कैसे लानी है, आज की यह पोस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। उम्मीद करती हूँ गणेश जी को प्रसन्न करके हम सब अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे और हमारी यह श्रद्धा नन्ही नन्ही, आप सोच लीजिए ये घास हमारी ज़िंदगी में कितनी समृद्धि ले आती है और सारे संकटों को ये गुलाल जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये खुशहाली का प्रतीक बन जाते हैं। आज की पोस्ट में आपको ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं ताकि आपका जीवन खुशी रहे। हर तरह का संकट, चाहे स्वास्थ्य का हो या व्यापार का, नौकरी को लेकर किसी ने झांसा दिया हो या फिर थपेड़े खा रहे हों आप रोजी रोटी के लिए, आप इन सब चीज़ों से, कष्टों से दूर हो सकेंगे। अंबानी और मुकेश अंबानी तक गणेश जी का पूजन करके लड्डू चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं और आज देखिए कितने शीर्ष पर हैं। हाँ, अपने पर अंकुश रखना है, जैसे गणेश जी हाथ में रस्सी लेकर अंकुश रखते थे। उनके प्रतीक क्या क्या हैं, कान के, नाक के, उनका लंबा उदर, उनके हाथ में कुल्हाड़ी, उनके हाथ में लड्डू, यह सब कुछ मैंने आज की पोस्ट में विस्तार से बताया है। आप विधान जानिए, पूजा करिए और मुझे अपने सब्सक्राइब करने के बाद अपने अनुभव और कमेंट ज़रूर भेजिएगा। देखिए, पीले वस्त्रों में सजकर खुद भी आप एक दूसरे के साथ यह गणेश जन्मदिन उत्सव मनाएं। मैंने भी ऐसे ही मनाया है और मैं तो गणेश जी का स्मरण करके तमाम कार्यक्रम भी आयोजित करती रहती हूँ। ईश्वर की कृपा से, गणेश जी की कृपा हम पर हमेशा हमेशा बनी रहे, पूरा परिवार सुखी रहे। पान का छोटा सा बीड़ा आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदल कर रख देगा, आप खुद हैरत में रह जाएंगे। लेकिन हाँ, निष्ठा तो ज़रूरी है ना। आप कुछ समय तो भगवान को दीजिए। ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है और जब कुछ दिया है तो हम अपनी श्रद्धा तो उनको अर्पित करें। संकट छोटी छोटी अच्छे से रखा उपाय आपकी जिंदगी में कैसे लाएंगे, सुनिए। किया है तो आप मन में यह भी धारण कर लीजिए कि हमारी कितनी सामर्थ्य है। आप ऑफिस जाते हैं, आप समय दे सकते हैं, नहीं कितना दे सकते हैं, 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन, आप उसके अनुसार अपने यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करिए, उनकी चौकी को। और चौकी स्थापना के बाद जैसे मैंने बताया है, जनेऊ से लेकर स्नान तक और उनको लड्डू का भोग लगाने से लेकर के उनके जो आरती है उस तक पूरे विधि विधान से पूजा करिए और भूल जाइए कोई संकट है आप पर। उस क्षण सिर्फ आप अपने मन में गणेश जी का ही रूप, बस उन्हीं को देखें, उन्हीं को स्मरण करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हुई है उसे आप माफ़ करते हुए मुझे बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दें, सही दिशा दें
बुराइयों से दूर रखे। बस मैं आपकी सेवा में आया हूँ, आपको ही मेरा उद्धार करना है, आपको ही मुझे सही दिशा देनी है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है। बस गणेश जी आपकी किन चीज़ों से आपने दुर्वा चढ़ाई, आपने मोदक, वो आपको भी प्रिय है, आपके बच्चों को भी प्रिय है। जनेऊ में आपने हरे, खुद आप स्वयं हरे कपड़े पहनिए उस दिन। हरियाली उनको बहुत पसंद है। आपने देखा होगा हरी चीजें चारों तरफ सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। ऐसा करिए आप, आपका कोई संकट मुझे नहीं लगता कि बचेगा। संकट आते हैं और चले जाते हैं और हमें उन्हें भूल करके फिर से एक नई दिशा श्री गणेश जी से हम ले, चाहे वो हमारे कार्यस्थल की हो, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की, हमारे स्वास्थ्य की, हमारे सुख की, हमारे सौभाग्य की। संकट हर लेंगे प्रभु सारे। बस गणेश जी का स्मरण कर लीजिए, आरती करिए। जैसे ही आप कोई आरती सबसे पहले करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। इसके साथ पूजा करिए। जो भी आपकी सामर्थ्य, आप पंडितों को खाना खिलाइए, आप दान करिए, बच्चों को दान दीजिए, या फिर आप गौओं को खाना खिलाइए, आप मंदिर में दीजिए, जहाँ भी आपकी जितनी श्रद्धा हो और जितनी सामर्थ्य हो। कर्ज लेकर नहीं, क्योंकि प्रभु तो एक दुर्वा से ही खुश हो रहे हैं आपकी। प्रभु तो आपके प्रकृति के रंग में रंगे हुए हैं। अब वो किस चीज़ का प्रतीक है मैं बता रही हूँ, उनके स्वरूप के बारे में। गणेश जी का स्वरूप सबसे भिन्न है। आप देखिए, सारे देवों से भिन्न है। और सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। कैसे होती है? अगर हम उनकी आँख की बात करें, छोटी आँख। छोटी आँख किस चीज़ का प्रतीक है आप सोचेंगे? आप तो बड़ी बड़ी आँख देखकर खुश हो जाते हैं, सौंदर्य का प्रतीक मान लेते हैं ना कि हाँ उसकी बड़ी बड़ी आँखें और ये और वो, उससे लुभाते हैं। लेकिन छोटी आँख, जब कोई आप दूर से देखते हैं तो आप ऐसे, या बारीक कुछ देखते हैं तो छोटी आँख कर लेते हैं ना, पुतलियों को सुकोड़ कर। छोटी आँख गणेश जी की एकाग्रता का प्रतीक है, सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। जब आप पठन करते हैं तो आपके पूरे कमरे में कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सूक्ष्म दृष्टि आपकी आपके शब्दों पर है, कहाँ पर है, कहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कितना भी बिखरा हो, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमें सूक्ष्म दृष्टि रखनी है गणेश जी की तरह। उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनके रूप को भी आपको अपनाना ही होगा। अपनी दृष्टि को कर लीजिए एकाग्र, है ना, तभी तो हमारे लक्ष्य पार होंगे और संकट भी दूर होंगे। चौड़ा माथा, चौड़ा माथे का मतलब भी यही है। ईश्वर ने जो दिया है वो तो अलग है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि की चौड़ाई जो है वो बड़ी करनी है। आपकी अपनी बुद्धि की सोच को बड़ा रखना है। इसे बुद्धिमत्ता का प्रतीक है दरअसल चौड़ा माथा। जितना आदमी बुद्धि होगी वही उतना ही उसका यश फैलेगा, उतना ही वो सुखी होगा। घर में कलेश नहीं होगा अगर आपके पास बुद्धि है। आपकी सूक्ष्म आँख है, छोटी आँख है, आप देख रहे हैं कि बच्चा रो रहा है तो आपने एकाग्र किया बच्चे पे। पति आज परेशान आए हैं, कहाँ से पैसा लाए हैं, आपने लुटा दिया नहीं। आप ये देखिए उनकी वो क्यों आपसे बच रहे हैं। 1 घंटा क्यों इधर उधर बैठते हैं कोने में घर के, आपके पास नहीं आ रहे पत्नी के, कैसे कैसे वो कमा कर ला रही हैं, उनके पास क्या पीड़ा है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप पत्नी हैं, तभी आप अच्छी माँ हैं, तभी आप अच्छे भाई हैं, तभी आप पिता हैं, तभी आप बेटे हैं। बुद्धि का प्रयोग गणेश जी की तरह। लंबी सूंड यानी नासिका, यानी लंबी सूंड का मतलब है भाई दूर तक आप अपने काम कर लीजिए। वो उनका हस्त है गणेश जी का ना, हस्त के रूप में काम करते हैं, यानी कार्य कुशलता। सूंड है
लेकिन वो ऊपर से भी उसी से बारीक नीचे सूक्ष्म दृष्टि दी उनको। कोई आपने केला अर्पित किया, उन्होंने उसको स्वीकार किया। आपकी कार्य दक्षता को दिखाता है लंबी सूंड, और उनके हाथ में एक रस्सी होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है गणेश जी के हाथ में एक रस्सी होती है? वो अनुशासन का प्रतीक है। अपनी इंद्रियों को खींच के रखना है आपको। पैसा हुआ घूमने चल दिए, पैसा हुआ आप कैसी कैसी गतिविधियों में चल दिए, होटलों में 10 दिन पड़े हैं, जॉब पर जाना है नहीं जाना है, बच्चा बीमार है आप पार्टियों में बैठे हुए हैं, बच्चे का जन्मदिन है आप दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, अनुशासन नहीं है आपके पास। पति आपका आया हुआ है आपके पास 6 महीने बाद, और आप तैयारियां कर रही हैं घर के लिए कि मायके जाना है जल्दी से उन्हें लेके, ताकि 10 दिन आराम से रास्ते में होटल के कटें, इधर उधर पिकनिक में कटें पति के साथ, क्योंकि वो आ गए हैं। तो वो आ गए हैं तो वो तो पैसा ही भर के लाए होंगे, जाहिर है कमाने लाते हैं, बच्चों के लिए लाते हैं। लेकिन आप उनको घर में सुख देने की बजाय, आप अपने अनुशासन की बजाय आप उच्छृंखलता के लिए सोच रही हूँ और उनकी कमाई को लुटाने के लिए सोच रही हूँ। चाहे बेटा हो, बेटी हो, माँ कमा रहा है, बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा ऐसा कर रहा है, पिता ऐसा कर रहा है, ये सभी पर लागू होता है अनुशासन। आपने नहीं किया तो जिंदगी में आपको संकट से कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? ऐसी पत्नी को कौन सौभाग्य दे सकता है जिसने अनुशासन नहीं रखा? ऐसे बेटे को सुख कैसे मिल सकता है जिसने माता पिता की बात नहीं मानी? ऐसे माता पिता को अगर उन्होंने अनुशासन में अपने बच्चे को नहीं रखा, खुद नहीं रहे, खुद के हाथ में अगर दारू है और हम बच्चे को सिखाने लगे कि पढ़ाई करो, नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यह हमारे गणेश जी के रूप में एक दंत यानी बुरी चीज़ों का त्याग। आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, एक दांत का स्वाद लीजिए आप। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। मुझसे की सवारी क्यों करते हैं मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। बड़ा पेट, गांव में कोई ज़्यादा बच्चा खाता है तो उसे पेटू बोल देते हैं, है ना। और गणेश जी का बड़ा पेट, लंबोदर है नाम जिनका, लंबा है उदर जिनका, लंबोदर, यानी कि उनकी जो शक्ति है सब कुछ स्वीकारने की, यह प्रतीक है सब कुछ स्वीकारना। आपने जो उन्हें अर्पित किया खुशी से, वो उन्होंने स्वीकारा। और उनकी खुद की क्षमता कि उन्होंने अपने शरीर को इतना बैलेंस किया है कि वो पचा सकते हैं जो आपने अर्पित किया। लंबा है उदर जिनका, तो आपको सब कुछ स्वीकारना। आप सब कुछ स्वीकारेंगे तभी कुछ एनालिसिस करेंगे, अनुशासन रखेंगे, बुद्धिमत्ता से, एकाग्र सूक्ष्म दृष्टि से, कार्यकुशलता के साथ अपना निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के साथ जब मैंने बात की उनकी मुझसे की सवारी, यानी चूहे की सवारी। भाई क्या कोई चूहे पर सवारी करता है क्या? अगर आदमी जाएगा तो इसका मतलब भी भगवान ने, वेद व्यास ने जब गणेश जी का जो जन्म के मतलब ये किसने लिखा था ये भी मैं बता रही हूँ आपको। वेद व्यास जी ने रचना करनी थी जन कल्याण के लिए, ग्रंथ लिखने की, तो गणेश जी का उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप ही को लिखवाना है और लिखना है। तो उसमें 10 दिन लगे थे और 11वें दिन उन्होंने उसका, जैसे हम कोई उद्घाटन करते हैं या कुछ, तो वो समय लिया था जन कल्याण के लिए। वो गणेश जी का जन्म दिवस उससे भी जुड़ा हुआ है। तो मुझसे की सवारी जो है विकारों पर, जिंदगी के जितने भी बुरे विकार हैं उस पर सवारी करने का प्रतीक है। मतलब उनको आप अपने ऊपर सवार मत होने दीजिए बुराइयों को, विकारों को, बल्कि आप उन पर हावी हो जाइए। आप अपना ऐसा अस्तित्व बनाइए, ऐसा अपना अनुशासन से, अपनी कार्य क्षमता से, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपने बच्चों के लिए सुख संपत्ति के कार्य करके, सात्विक रह करके वह शक्तियाँ आपसे दूर रहें। किसी ने कहा कि चलिए हम पार्टी पे चलते हैं, आज तो दारू करेंगे, आज जन्मदिन है,
आज गम हो रहा है, हम दारू करेंगे। आज हमारे कुछ ऑफिस में इच्छा हो गया, व्यापार अच्छा हुआ तो हम दारू पार्टी करेंगे। ये विकार आप पे हावी हो जाते हैं ना, ऐसे विकार। या हमारे पास पैसा है, किसी ने कुछ कहा, इसको मार डाल दीजिए। या फिर बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं और आप ताकतवर हैं, आपने उनको विदेश में भेज दिया, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, जेलों में भिजवा रहे हैं, कबूतरगिरी कर रहे हैं, जिसको कबूतरबाजी कहते हैं। तमाम अखबारों में ऐसी घटनाएं आती हैं। ये सब विकार, ये आपको एक दिन नष्ट कर देंगे। आप दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं और विकारों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। अगर आपको अपनी पत्नी से प्यार है, अपने बच्चे से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, इन विकारों को दूर करना होगा। यही हमारी गणेश चतुर्थी का संदेश है। यह नहीं है कि आपने दारू पी, नशा किया, आप डांस करने लगे और गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे हैं। नहीं, यहाँ तो गुलाल के साथ होली खेली जाती है, खुशियों के रंग बखेरने की प्रथा है। उन विकारों पर आपको हावी होना होगा गणेश जी की तरह से। हाथ में कुल्हाड़ी, भाई गणेश जी हैं, भगवान है, वो कुल्हाड़ी की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? उनके हाथ में कुल्हाड़ी क्यों होती है? ये भी कुछ हमें संदेश देता है। सभी प्रकार के जो बंधन है उनसे मुक्ति। कुछ अच्छा काम करना है आपको, लेकिन कार्य पर जाना है, ये तमाम छोटे छोटे बंधन होते हैं। हमें इस वजह से नहीं करना, आप कारण ढूंढ लेते हैं। आज पत्नी ने रोक दिया, हमें नहीं करना। आज बच्चे का जन्मदिन है, हमें काम पे नहीं जाना। आज हमने ये करना है। इतने बंधन, ये जो बंधन है नाना प्रकार के, या फिर माया मोह का बंधन, इनसे मुक्ति का प्रतीक है कुल्हाड़ी। आप काट दीजिए उनको और अपने दिमाग को सद्बुद्धि लगा के गणेश जी में का ध्यान करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। काट दीजिए उन्हें, और फिर कौन नहीं आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। उनके हाथ में है भगवान जी के सबसे बड़ी चीज़, गणेश जी के। आप बताइए, गैस करिए, एक पल दे रही हूँ, गैस करिए जल्दी से। और आप मुझे लिखना भी, उनके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? वो होती है लड्डू। लड्डू खुशियों का प्रतीक है। उनकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए, शुभ कारक होती है। बाईं तरफ उनकी सूंड और हाथ में लड्डू और मूसे की सवारी। ये प्रतिमा आप अपने घर में लगाइए, स्थापित करिए, सारी खुशियां आपके द्वार होंगी। संकट हरण, सारे संकट दूर कर लेंगे। और फिर आप गणेश जी की आरती फिर से रात को करके, स्नान ध्यान तो आपने सुबह कर लिया, पूजन अर्चन हो गया, आप अपने काम पर भी हो गए। 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप भगवान जी को स्थापित कर सकते हैं। वो भी स्वीकार करेंगे भगवान जी। वो सच्चे मन से आपने अर्पित कर दिया। आपके पास कुछ भी नहीं है, नहा के आपने दूरवा ले आए, मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, बेसन की मूर्ति बनाई। घर में पैसा नहीं है तो ये मत सोचिए कि हम संकट चतुर्थी नहीं मना सकते। हमें गणेश जी का जन्मदिन तो मनाना जरूर है। घर में चीनी है, गुड़ की डली है, आपको गुड़ की डली रख दीजिए। कपूर की व्यवस्था हो सके तो कर लीजिए, नहीं तो एक दीप जलाइए और आप उनको दुर्वा स्थापित करके एक कलावे का उनको बना के बेसन या पीली मिट्टी से बनी प्रतिमा को चढ़ाकर अर्पण कर दीजिए। भगवान तो सुनेंगे। भगवान की तो सूक्ष्म दृष्टि है, भगवान के पास सूक्ष्म दृष्टि है। जो भी आपने अर्पित किया, गुड़ की डली, लंबा उधर है, वो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। और उसके बाद जो घर में आपने और चौराहे पर पंडाल में प्रतिमा स्थापित किया, बड़े बड़े भव्य आयोजनों के लिए आपने किया, आप जोर शोर से मनाते हैं। तमाम जगह तमाम लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं ना गणेश जी का। उसके बाद आप क्या करेंगे? उनको जब विसर्जन के लिए ले जाएंगे, खुशियों के साथ सबको सम्मिलित करेंगे, डांस करते हुए, ढोल पर, नगाड़ों पर, एक दूसरे के कलर लगाते हुए, क्योंकि कलर हमारे ज़िंदगी में खुशियों का प्रतीक होते हैं। मतलब कलर लगाना और कलर को अपने मन में साक्षात करना, मतलब ये प्रतीक है। साज सज्जा होती है, रंगोली लगाते हैं हम चारों तरफ कलरफुल, अपना पूरा घर में रंगोली लगाते हैं। ये साज सज्जा पूरे घर में हम
पीले पीले फूलों से डेकोरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क भी सुंदर माहौल को देख करके वैसी ही पॉजिटिविटी आती है। जब हम उन्हें चंदन का टीका लगाएंगे पीले गणेश जी को, तो फिर हमारे अंदर हमारे मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। हमारा जो यहाँ पर मस्तिष्क है एकाग्र हो जाता है। पूरा मस्तिष्क, जब आपके सोचने की क्षमता एकाग्र होती है और हमारी दृष्टि अपने लक्ष्य की तरफ चलती है। हमारी वाणी भी हमारी संतुलित होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। जो वो रस्सी की बात कर रही हूँ ना मैं, आपकी वाणी भी ऐसी हो कि आप कहीं खड़े हुए हैं, आप चौड़े हो रहे हैं, हटो हटो हटो, बाकी लोगों को कुछ नहीं समझ रहे, बच्चों को नहीं समझ रहे, घर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मंचों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बॉस हैं, चिल्ला रहे हैं। नो नो वे। अगर आपको अपनी सफलता चाहिए, अपने संकट को दूर करना है, तो आपको गणेश जी का रूप धारण करना होगा, गणेश जी की पूजा करनी होगी, अपने अंदर अनुशासन लाना होगा, विकारों पर सवारी करनी होगी। अपना मुंह को छोटा रखने का मतलब कम बोलना, यानी कि अगर हम ज़्यादा बोले, आपने बड़े बड़े प्लानिंग किया कुछ नहीं, या आपने जो प्लान बनाया वो दूसरों ने ले लिया, आपने जो बोला उसको दूसरों ने मोड़ तोड़ के प्रस्तुत कर दिया। बेहतर है बड़े कान यानी श्रवण शक्ति। बड़े कान तो हमारे होना जरूरी है। हमारी श्रवण शक्ति जो है, दूसरा जो कह रहा है हम उसे जरूर सुने, तभी तो हम एकाग्र करेंगे। तो हमने इन सब बातों पर आज बात की और उम्मीद करते हैं फिर धूमधाम से 11वें दिन आप पूजन के साथ विसर्जन करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएंगे, भाग्य का द्वार खोलेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। गणेश जी की पूजा के साथ ही मैं सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और कहूँगी कि यह पूजा विधान, छोटी छोटी बातें, ये आपको कैसी लगी? क्या आप ऐसे ही करने वाले हैं या आप गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं? क्योंकि अपना अपने बहुत नियम है, हर व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता गणेश जी ने दी है। आपके पास और भी बहुत सारे विधान होंगे। आप मेरे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल चैनल पर शेयर करिए और उसके लिए पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम पोस्ट एक दूसरे के पास पहुँचे, आपके कमेंट मुझ तक आएँ, आपके अनुभव मुझ तक आएँ। सुंदर सुंदर आपने कैसे रचाई, कैसे मनाई गणेश चतुर्थी, यह भी आप मुझे भेजें। इसी के साथ एक बार पुनः आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।